नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का योर ग्रोथ चैनल पर। आज का जो ये वीडियो है एक कारपेंटर यानी बढ़ई के बारे में होने वाला है कि एक कारपेंटर के क्या काम होते हैं। अगर आप भी अपने करियर को इस तरीके से देखते हैं कि यार आप एक अच्छी स्किल्स सीखना चाहते हैं और अपने करियर में आप एक कारपेंटर बनना चाहते हैं, फिजिकल वर्क में ज़्यादा आपके जो है इंटरेस्ट होता है, तो आप एक अच्छा खासा कारपेंटर का जॉब कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो के माध्यम से जानना होगा कि कारपेंटर को क्या क्या काम करने पड़ते हैं, किन स्किल्स की ज़रूरत होगी, क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी होगी और क्या क्या चीज़ें आपके फेवर में होने वाली। साथ ही साथ अगर आप एक कारपेंटर बन जाते हैं तो क्या सैलरी होगी और ग्रोथ के चांसेस क्या हैं, वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन शुरुआत से पहले बस इतना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह के और भी जो प्रोफेशंस होते हैं उनके बारे में भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। साथ ही साथ अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए तो उसमें क्या क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने समझा है। तो सबसे पहली जो बात आती है दोस्तों वो ये है कि एक कारपेंटर की जॉब किन किन सेक्टर्स में लग सकती है। अगर आप एक कारपेंटर हैं, आपको ये काम सीखना है, आपको ये काम आता है, तो आप सरकारी नौकरी में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में करते हैं तो यहाँ पर थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं आपके ग्रोथ के। वहाँ पर आपको जो है एक प्रॉपर जॉब मिलेगी और आपको लाइफ टाइम वो करनी होगी, थोड़े बहुत प्रमोशंस भी होंगे। अगर प्राइवेट सेक्टर में करते हैं तो बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। कैसे? काफ़ी सारी कंपनीज आपको जॉब देती हैं, जो कि जॉब के अंदर आपको ट्रेनिंग भी देती हैं, आपको तरह तरह का काम करने मिलता है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। इसमें आप किसी फर्नीचर कंपनी में लग सकते हैं। तरह तरह की कंपनी आपको पता ही है जो आज फर्नीचर बनाती हैं, उनमें आप सीख सकते हैं। तो आपको सनमाइका से लेकर, लकड़ी से लेकर के, फेविकोल से लेकर के, मतलब जो भी चीज़ें फर्नीचर में यूज़ होती है, चाहे वो गद्दी की बात करें आप, हर चीज़ का काम आपको सीखने मिलता है और आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाने का मौका मिलता है। वहीं अगर आप किसी इंटीरियर डिज़ाइनिंग वाली कंपनी में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी आप देख रहे होंगे आज के समय में लकड़ी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पहले के समय में होता था कि जो पुराने स्ट्रक्चर होते थे घरों के, उसमें वो रैक वगैरह ऑलरेडी जो है सीमेंट के बने होते थे। लेकिन आज के समय में एक सिंपल सा आपको हॉलो रूम बनाकर दिया जाता है और आपको उसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग में लकड़ी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करके उसको खूबसूरत बनाना होता है। चाहे वो पीओपी का काम क्यों ना हो, एक कारपेंटर के काम में सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर भी आप जो है इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी धीरे धीरे सीखते जाते हैं। एक समय आता है जब आपके पास इतनी ज़्यादा स्किल्स होती हैं कि आप ये सारे काम जो है कर सकते हैं। आप खुद भी एक इंटीरियर डिज़ाइनर के तौर पर अपने आप को रख सकते हैं। हालांकि आपके पास वो सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे, लेकिन आपके पास नॉलेज पूरा होगा कि आप ये सारे काम कर सकें। अब आपको पता ही है ये एक इस प्रकार का काम है जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। अगर आप घर में ही आप देखेंगे तो कई सारे दरवाजे होते हैं। इसी तरह लोगों के घर में भी दरवाजे होते हैं जो एक बढ़ई बनाता है या कारपेंटर बनाते हैं, फिर उसके बाद उनको फिट करना भी उन्हीं का काम होता है। इसके अलावा घर में जो फर्नीचर होता है, सोफ़ा हो गया, आपका बेड हो गया, आपका कुर्सी हो गई या फिर टेबल हो गया, ऐसे ही बहुत सारी खिड़कियों में भी कारपेंटर का जो है काम करना होता है। तो आपके पास जो है बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। या तो आप एक फर्नीचर की शॉप खुद की भी खोल सकते हैं, अगर आप एक अच्छा खासा कैपिटल जमा कर लेते हैं, उसके बाद आप अपनी खुद की जॉब खोल सकते हैं कि भाई अब आप जो है अपने सेटल होना चाहते हैं तो एक दुकान आपने खोली और खुद अपना प्रोडक्ट बना करके बेच रहे हैं। इनिशियल स्टेज पर हो सकता है ज़्यादा ब्रांड फेमस ना हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद चीज़ ये हो जाती है। तो एक चीज़ आपको देखनी होगी दोस्तों कि जब आप एक कारपेंटर बन रहे हैं तो बहुत सारी जो है स्किल्स आपको आनी चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आई तो आपको उन स्किल्स को डेवलप करना होगा या तो फिर कहीं से सीखना होगा। पहली चीज़, आपको डिज़ाइन समझ में आनी चाहिए। नहीं आती है तो देखिए ये जो चीज़ है ना, ये ITIs वगैरह में भी सिखाई जाती हैं कि भाई डिज़ाइन कैसे बनाई जाए। आप ITI करने भी जाएंगे तो वहाँ पर भी एक अलग से आपके पास एक जॉब होगी कि भाई आपको कारपेंटर की जॉब करनी है, तो उसके लिए सिखाया जाता है कैसे कटिंग की जाती है, लकड़ी को कैसे काटा जाता है। उससे पहले आपको डिज़ाइन बताई जाती है कि 3D डिज़ाइन कैसी होती है, आइसोमेट्रिक डिज़ाइन कैसी होती है, उनको समझना, उनको एक सही रूप देना, वो भी आपका काम होता है। तो ये आपको आना चाहिए। हाँ, इनिशियल स्टेज पर आपको हो सकता है कि थोड़ी तकलीफ हो ये सब सीखने में। अगर आप एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट से सीखे हुए हैं तो काफ़ी इजी पड़ेगा आपको, वरना अगर आप एक एक्सपीरियंस के तौर पर सीखना चाहते हैं, किसी के पास सीखते हैं, तो वो प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छा आपको बन जाता है। इसके बाद आती है दोस्तों बात मटेरियल की। पहली आपने डिज़ाइन समझ लिया, आपको पता चल गया कि हाँ मुझे एक टेबल बनाना है जो कुछ इस डिज़ाइन का होगा। आपको पेपर पर जो आइसोमेट्रिक डिज़ाइन है या फिर जो भी डिज़ाइन है उससे आपको समझ में आ रहा है कि हाँ इस तरीके का मुझे टेबल बनाना है, उसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए, उसकी हाइट
हाइट इतनी होनी चाहिए, लेंथ इतनी होनी चाहिए, जो ऊपर पैड है उसका क्या हाइट और कितनी चौड़ाई लंबाई होनी चाहिए, नीचे जो लेग्स होंगे वो कितने होंगे और कितने मोटे होंगे, ये सारी चीज़ें आप समझ चुके। अब आप बात आती है कि मटेरियल कौन सा यूज़ करना है। हो सकता है कि आपको उतना ज़्यादा मजबूत टेबल की ज़रूरत नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मजबूत टेबल की ज़रूरत है। होता है ना, कभी कभी हमें कुछ हल्का सामान ही रखना है, या फिर शोकेस के लिए कुछ टेबल्स होते हैं जिनका उतना ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ शोकेस के कुछ सामान रखने, और कुछ टेबल्स ऐसे भी होते हैं जिस पर बहुत ज़्यादा सामान रखने की ज़रूरत होती है भारी। तो उसका मटेरियल आपको चूज़ करते आना चाहिए। तरह तरह की लकड़ियों की पहचान आपको होनी चाहिए। अब सागवान की लकड़ी कैसी होती है, आम की लकड़ी कैसी होती है, या देखा जाए जामुन की लकड़ी कैसी होती है, तरह तरह की बहुत सारी लकड़ियाँ होती हैं, उनकी पहचान आपको होनी चाहिए। कौन सी सबसे ज़्यादा मजबूत है, कौन सी कठोर है, कौन सी हल्की है, कौन सी भारी है, ये भी आपको समझ होनी चाहिए। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली आती है, आप इसको कहीं पढ़ नहीं सकते हैं कि क्या होता है। हालांकि अगर आप एक नॉलेजेबल पर्सन के पास काम करते हैं थोड़े दिन, तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होने लग जाता है कि कौन सी लकड़ी किस काम के लिए उपयुक्त होती है, मजबूती के लिए कौन सी लकड़ी यूज़ की जाती है, और अगर एक को सिंपल सैंपल के लिए कुछ चीज़ें बनानी है तो वो किन चीज़ों वो लकड़ी कौन सी होगी। सिर्फ लकड़ी तक सीमित नहीं होता है दोस्तों, आपको एडहेसिव कौन सा यूज़ करना है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज के अलग अलग टाइप के एडहेसिव्स आते हैं, अलग अलग चीज़ों को चिपकाने के लिए आते हैं। तो आपको ये जानना होगा कि कौन सा वाला आपको यूज़ करना है। साथ ही साथ आपको जो प्लाईवुड होता है उसका भी नॉलेज होना चाहिए कि कितने mm का, कितने मोटाई का, कितना बड़ा प्लाईवुड कहाँ पर यूज़ करना है। उसके अलावा सनमाइका होते हैं जो फिनिशिंग के लिए काम आते हैं, वो भी आपको समझ आना चाहिए। तो ये काम करने पर आता है। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बट हाँ, आपको जो है काफ़ी ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत यहाँ पर होती है। आगे बात आती है दोस्तों कटिंग एंड शेपिंग की। जब आप एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, कोई भी डिज़ाइन है उसको शेप देने की कोशिश करते हो, तो काफ़ी सारे वहाँ पर चैलेंजेस आते हैं आपके सामने। कुछ पार्ट छोटा कट जाता है, कुछ ज़्यादा कट जाता है। तो कटिंग शेपिंग कैसे करना है वो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। कई तरह के जॉइंट्स होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको दो चीज़ों को जोड़ना है तो आप सिंपली उनको काट करके और ऐसे चिपका देंगे। तरह तरह के जॉइंट्स होते हैं। कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हल्के से धक्के से भी टूट सकते हैं, और कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। कीलों की ज़रूरत होगी या नहीं होगी, लकड़ी के कील किस तरीके से बनाकर डालने हैं, किस तरीके से वहाँ पर एडहेसिव का इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। तभी आप एक अच्छा शेप किसी भी चीज़ को दे सकेंगे। आप सोशल मीडिया यूज़ अगर करते होंगे तो आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। कुछ ऐसे कारपेंटर्स होते हैं जो नॉर्मल चीज़ें बनाते हैं, और कुछ अपने काम को इस लेवल तक लेकर के जाते हैं कि वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाते हैं। मतलब उनकी कारीगरी का चर्चा हर जगह पर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। वो इसी वजह से क्योंकि अपनी स्किल्स को इतना ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो ये एक ऐसा काम है जहाँ पर आप जितना समय देंगे और जितना क्रिएटिव होने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होता है। इसके अलावा दोस्तों कितने तरह के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं लकड़ी से, वो आपको पता होना चाहिए। साथ में अल्टरनेटिव्स क्या चीज़ें यूज़ होती है वो भी पता होना चाहिए। अब अगर आप एक दरवाजे की बात करें तो दरवाज़ा लकड़ी का भी होता है, कांच का भी होता है, लोहे का भी होता है। तो उन तीनों में अभी आपको फ़र्क करते आना चाहिए कि भाई लकड़ी का दरवाज़ा ही क्यों ज़्यादा अच्छा होता है। अब लकड़ी के दरवाजे में भी प्रकार होते हैं कि लकड़ी का एक सिंपल आपकी कोई भी लकड़ी का हो गया, या फिर प्लाईवुड का भी दरवाज़ा होता है। तो वो भी आपको समझ में आना चाहिए ताकि आप एक अच्छा जो है कारपेंटर बन सके। आप कस्टमर्स को भी ये चीज़ समझा सके कि कौन सा दरवाज़ा उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है, किस प्लेस के लिए कौन सी ज़्यादा चीज़ अच्छी है। इसी तरह टेबल्स अगर आपको बनाने हैं, अगर आपको चेयर बनानी है, तो कौन सी लकड़ी ज़्यादा उपयुक्त होगी, किस प्रकार के जॉइंट्स लगाने होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही दोस्तों कई बार आपको डिज़ाइन भी करना पड़ता है। मैं बोल ही रहा हूँ कि क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हो सकता है कि आपको एक दरवाज़ा बोला गया है तो आप उसको डिज़ाइन भी करना होगा। कितना उसका साइज़ है, आपको साइज़ लेना आना चाहिए। उसके बाद आप दरवाज़ा डिज़ाइन करते हैं अच्छे से अच्छा लगे। और लास्ट में भाई ये भी बताना चाहूँगा कि कारपेंटर का काम सिर्फ बनाने तक सीमित नहीं है, मेंटेनेंस पर भी आता है। अब किसी के घर में अगर लकड़ी में दीमक लग रही है, किसी के घर का दरवाज़ा ख़राब हो गया है, किसी के दरवाज़ा होता है ना बरसात के समय में लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं वो फूल जाते हैं थोड़े से और लग नहीं पाते अच्छे से, तो उसको मेंटेन कैसे करना है, सही आप सुझाव भी दे सके कस्टमर्स को और उन चीज़ों को ठीक भी कर सके, ये भी आपको आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी अगर आप एक कारपेंटर बनना चाहते हैं। प्रोफेशन बहुत अच्छा है, उतना ही अच्छा आपको जो है तरक्की भी इसमें मिलती है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आप को इस काम के पीछे लगाना होगा, थोड़ा सा ज़्यादा समय देना होता है। तो ये वीडियो में दोस्तों मैंने बताया कि कैसे क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत होगी और कैसे आप एक कारपेंटर बन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।